नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल मिस बमोरिया में स्वागत है। आज मैं आपको अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाली बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। वो भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बहन का एक रोज़ का नियम था कि वह हर रोज़ सुबह घर के सारे काम पूरे करने के बाद अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। समय बीतता है और बहन विवाह योग्य हो जाती है तो भाई अपनी बहन का विवाह पड़ोस के ही गांव में कर देता है। बहन का पति एक व्यापारी था। बहन के ससुराल वाले काफ़ी भले लोग थे। शादी के बाद भी बहन ने अपना नित्य नियम कायम रखा था। वह हर सुबह ससुराल के घर का काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके अपने मायके भाई का मुंह देखने जाती थी। ससुराल से मायके तक बहन जिस रास्ते से जाती थी वह रास्ता खेतों से होकर गुजरता था। वहाँ पर घनी झाड़ियों के बीच एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे गणेश भगवान की छोटी सी सुंदर मूर्ति रखी होती थी। बहन हर रोज़ आते जाते वक्त उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोलती थी, हे गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर यानी मायका सबको दीजिए। इतना कहकर जब वह मायके जाने के लिए निकलती तब घनी झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन रोज की तरह बहन मायके आई और भाई का मुंह देखकर उसके पास बैठ गई। उसी समय उसकी भाभी की नज़र बहन के पैरों पर गई। भाभी ने पूछा, ननंद जी, आपके पैरों में क्या हुआ है? यह सुनकर ननंद ने जवाब दिया कि भाभी, आते वक्त खेतों की घनी झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। उसके बाद जब बहन वापस अपने ससुराल लौट गई तब उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ गए हैं, कल फिर से ना चुभे, इसलिए आज ही आप वो रास्ता साफ करवा दीजिए। यह सुनते ही भाई ने उसी वक्त कुल्हाड़ी उठाई और खेतों की घनी झाड़ियाँ काटकर रास्ता साफ कर दिया। लेकिन झाड़ियाँ काटते वक्त उसके हाथों एक गलती हो गई और झाड़ियों के साथ साथ वह खेजड़ी के पेड़ वाली सुंदर गणेश जी की मूर्ति वहाँ से हटा दी गई। इसी बात पर भगवान गणेश जी बहुत नाराज हो गए और भाई के प्राण हर लिए। अगली सुबह जब अंतिम संस्कार के लिए गांव के लोग भाई को ले जा रहे थे तब उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, रुकिए, इनकी बहन आने वाली है। उसका नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। फिर लोगों ने कहा, आज देख लेंगी लेकिन कल क्या करेगी? दूसरी तरफ बहन रोज की तरह अपने भाई से मिलने ससुराल से मायके आ रही थी। रास्ते में आते वक्त उसे रास्ता साफ सुथरा दिखाई दिया, लेकिन जब उसका ध्यान रोज की तरह भगवान गणेश जी के स्थान पर गया तब उसने देखा कि भगवान गणेश की मूर्ति अपने स्थान पर नहीं है। फिर उसने तुरंत ही उस मूर्ति को ढूंढकर उसके नियमित स्थान पर स्थापित कर दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। इतना कहकर बहन आगे बढ़ी। अपने भक्त की बात सुनकर भगवान गणेश सोचने लगे कि अगर मैंने इसका कहना नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा। तब गणेश भगवान ने बहन को आवाज़ दी और बोले, सुनो बेटी, जाते जाते इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह आवाज़ सुनकर बहन इधर उधर देखने लगी पर उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर देती हूँ, और वह खेजड़ी की 7 पत्तियाँ तोड़कर अपने भाई के घर ले गई। मायके पहुँचते ही उसने देखा कि भाई के घर गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। भाभी रो रही है और सामने भाई का पार्थिव शरीर रखा है। फिर बहन ने तुरंत ही सुनी हुई उस आवाज़ के हिसाब से खेजड़ी की पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर भाई पर छींटे मार दिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। भगवान गणेश की कृपा से बहन का भाई उठकर बैठ गया और उठते ही वह अपनी बहन से बोला, बहन, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। यह सुनकर बहन बोली, इस तरह की नींद भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। बाद में उसने अपने भाई को पूरी बात बताई। तभी भाई ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी और भगवान गणेश की कृपा से भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे और अब भाई बहन भाभी जैसी
सभी भगवान गणेश को मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे। और बहन हमेशा भगवान गणेश से यही प्रार्थना करती रही, हे भगवान गणेश मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर देना। हे भगवान गणेश, जैसे आपने अपने इस भक्त को अमर सुहाग और अमर पीहर दिया, वैसे ही अपने सभी दोस्तों पर अपनी कृपा सदाई बनाए रखना। जय हो गणेश भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।